सोनी बेटा, अब उठ जाओ। देखो तुम्हारे लिए मम्मा क्या लाई हो, मीठे मीठे फल। अरे वाह मम्मा, आप कितनी अच्छी हो। मुझे तो आज बहुत खाने का मन कर रहा था, मीठे मीठे फल। मम्मा आप आराम करो, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। घर का सारा काम भी कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम सिर्फ खेलने जाओ, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। नहीं मम्मा, मैं अब बड़ा हो गई हूँ, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया घर का सारा काम कर लेती है। अरे सोनी, तुम आज घर का पूरा काम कर रही हो, क्या बात है? अरे पिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ होना चाहिए ना। अरे सोनी, घबराओ मत, मैं यहाँ आपको देखने आई हूँ। मुझे मुझे क्या हुआ है? मुझे क्यों देखने आए हैं? मम्मा बीमार है, इसलिए मैं सारा काम कर रही हूँ। तो चलो फिर मैं आंटी जी को देख ही लेती हूँ। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, आप घर मत जाइए, मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम कल जरूर आना, मैं चलता हूँ। इतना बोल के पिंटू चिड़िया वहाँ से चला गया और इधर सोनी चिड़िया भी काम करके पिंटू चिड़िया से मिलने चला गया। मम्मा, मैंने सारा घर का काम कर दिया है, आप टेंशन मत लो। बेटा, मैं सारा घर के काम कर लूंगी, आप बस खेलो और अपने पढ़ाई पर ध्यान। मम्मा, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना सारा काम भी कर लिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। सोनी चिड़िया दरवाजा खोलो। पिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो घर रहना चाहिए ना, इतनी रात को आप क्या करने आए हैं? उसके बाद सोनी चिड़िया पिंटू को घर लेके अंदर आता है और अपने मम्मा को मिलवाता है। आंटी जी, आप ठीक है ना? सोनी बोल रही थी आप बीमार हो गए हो, क्या बात है, क्या हुआ है? हाँ बेटा, बस अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बुखार आया था, बस मैं ठीक हूँ। उसके बाद पिंटू वहाँ से चली गई और सोनी फिर से अपने काम में लग गई। पिंटू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आज परेश की आंटी बता रही थी तुम सोनी के घर गए हो। हाँ मम्मा, मैं सोनी के घर गई थी, इसमें बुराई क्या है? तुम आजकल ज्यादा ही बोलने लगे हो पिंटू। उसके बाद पिंटू और सोनी नदी के तालाब पर खूब ढेर सारे बातें करते हैं। सोनी, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ पिंटू जी, बोलिए, क्या बात है? सोनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें तेरा क्या ख्याल है? तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? हाँ पिंटू जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं मम्मा से शादी की बात करूँगी, हो सके मम्मा मान जाए। और वहाँ से दोनों चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब बातें गोरी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी सारी बातें सुन लेती है और देख भी लेती है। अच्छा, बात शादी तक चला गया और मुझे पता ही नहीं, इसकी माँ को तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद गोरी कौवा बुलबुल को ये सारी बात बताने पहुँच गई उसके घर। अरे बुलबुल बहन, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं, तुम्हारे बेटे और पड़ोस वाली टूनी चिड़िया की बेटी दोनों नैन मटक कर रहे हैं और बात शादी तक पहुंच गई है। वो गरीब चिड़िया की बेटी से तुम्हारे लाडले राजकुमार बेटे का शादी कर रहे हैं। सोनी बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? और रात बहुत हो गई, तुमने बताया भी नहीं, तुम कहाँ गई? मम्मा, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, क्या मैं आपको बताऊँ? मम्मा, मैंने आपको एक बात छुपाई है आपसे। हाँ सोनी बेटा, क्या बात है, क्या बात तूने छुपाई है, बताओ। माँ, मैं पिंटू से ना बहुत प्यार करती हूँ। सोनी बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? ये कैसे होगा? ये संभव नहीं है। मम्मा, मैं सोनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना भी चाहता हूँ। हाँ बेटा, मुझे सब पता है, गोरी कौवा ने मुझे सारी बात बता दी है। तो मम्मा, मुझे सोनी चिड़िया से शादी करवाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिसमें मेरा बेटा का खुशी है उसमें मेरा भी खुशी है, क्यों नहीं करवाऊंगी।
ये सुन के पिंटू चिड़िया माँ के गले लग जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू माँ। और इधर रोज की तरह टोनी चिड़िया झाड़ू पोछा में लग जाती है और थोड़ी ही देर में गोरी कौवा वहाँ पे आ जाती है और बुलबुल से ढेर सारी बातें करने लगती है। गोरी कौवा, कुछ काम था क्या यहाँ सुबह सुबह? कोई बात है क्या? और ये सुन के टोनी चिड़िया भी चली जाती है। अरे आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? गोरी बहन, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे आई थी तुम्हें देखने के लिए। तू ठीक हो या नहीं हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ज्यादा दिन तक बीमार कैसे रह सकती हूँ? हाँ, ठीक तो होगी ना, तुम्हारी बेटी ने जो गुल खिलाया। टूनी बहन, मुझे एक जरूरी बात करना है और आपकी सोनी बेटी को लेकर। क्या हुआ बुलबुल बहन, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या सोनी से कोई गलती हो गया क्या? क्या हुआ बताइए ना, अगर गलती हुआ तो माफ कर देना। गोरी कौवा, तुम सुनो, हमारे और टूनी बहन के बीच में मत आना, क्योंकि हम दोनों रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम सोनी के घर जाएंगे। माँ बेटे तैयार होकर दोनों चले जाते हैं सोनी के घर और रास्ते में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। आंटी जी, आप चलिए घर के अंदर। दोनों चिड़िया घर के अंदर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। टूनी बहन, मुझे ये रिश्ता पसंद है, मैं ये रिश्ता पक्का करने आई हूँ। मगर ये सब कैसे होगा? अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम्हारे सोनी बेटी का हाथ चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं। मुझे सोनी बेटी का हाथ दे दो। हाँ, क्यों नहीं, अगर दोनों बच्चे को इसी में खुशी है तो हम भी शादी करने के लिए राजी हैं। तो ये रिश्ता पक्का समझे और कल शादी है। और उसके बाद सोनी चिड़िया अपनी सासू माँ से गले लगती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी लेती है। थैंक यू माँ जी, आप अपने सोनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देने के लिए। और उसके बाद दोनों चिड़ियों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी खुश हूँ पिंटू जी, आपसे शादी करके। क्या हुआ टूनी बहन, आप बहुत ही उदास लग रहे हो, क्या बात है? कबूतर भैया, आप कब आए? कोई बात नहीं भैया, बस सोनी गुड़िया की बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने सोनी गुड़िया को बहुत ही लाडो प्यारों से पाला है। पता नहीं वो ससुराल में कैसे रहती होगी, बहुत याद आ रही है। मुझे लगा कि चले थोड़ा जाकर देख ले, दिल को शांति मिलेगी। टूनी बहन, आप खामेखा परेशान हो रही हो, वो ससुराल में बहुत ही अच्छा होगी। पता नहीं बहन कैसी होगी मेरी लाडो, मैंने अपने उसे बहुत मेहनत से पाला है, बहुत ही फूलों जैसा रखा है। आज तक मैंने उसे अलग नहीं होने दिया है, एक माँ ही जानती है। अच्छे से रहे मेरी गुड़िया रानी।